हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग चतुर्भुज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, और इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जिसमें एंगल ADC 90 डिग्री हो तो यह किस तरह का चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला जैसे कि सम चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा या आयत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर ABCD, जिसमें हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ADC मतलब बीच में कौन सा है, शुरू में A है और लास्ट में C है, बीच में कौन सा है, D है। तो D जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 90 डिग्री वाला बनाना है। तो इस तरह से कर लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में याद होगा आप लोगों को कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होगी। तो इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। और यहाँ पर A, B, C और D कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दर्शाया कि एंगल ADC, यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं ADC, यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने दर्शा लिया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जब 90 डिग्री बना तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होते हैं, सारे भुजाएं बराबर होती हैं। मगर समांतर चतुर्भुज में ऐसा निश्चित नहीं होता है कि सारे भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये लंबाई समान होगा, मगर ये लंबाई और ये लंबाई आपस में समान होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि AB बराबर CD हो सकता है, मगर AB बराबर BC ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला तो हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है, समानांतर होता है, मगर ये भुजाएं ऐसे करके विपरीत भुजाएं समानांतर होती है, मतलब इनके बीच की दूरी समान होती है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये और ये भी समान होगा। ठीक है, तो ये समलंब भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है और क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक आयत का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD में एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का अनुपात दिया गया है, कोणों का अनुपात। तो इसमें से कौन सा सही हमारे पास होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जब किए थे पहले क्लास में, उस समय हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पर A, B, C और D कर लेते हैं। एंगल A का मान 3 दिया गया है, 3 अनुपात में 3 यूनिट, ये 7 यूनिट में है, ये 6 यूनिट में है और ये है 4 यूनिट में। अब इनका अगर मान निकालना चाहें तो कैसे निकालते थे कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी का मान रखेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा 360 डिग्री। एक्स में भी मान सकते हैं, हम लोगों ने यूनिट में ही कर लिया। अब जोड़ते हैं 7 3 10 और 6 4 10, मतलब टोटल 20 यूनिट का मान 360 डिग्री है। अब काटते हैं इसे तो ये कट जाएगा 18 बार में। यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। 3 गुना 18 कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री का कोण हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसे 7 गुना 18 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और 56 हो गया, और 7 और 5 12,
6 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से सी को निकालेंगे तो 18 छक हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो ये 108 हो जाएगा, और 18 को यहाँ पर गुना कर लेंगे 4 से तो ये 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, चारों एंगल का मान निकाल लिया। अब यहाँ आप लोग अगर देखिएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 54 प्लस 126 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। इसी प्रकार से 72 प्लस 108 करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी का मान, तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये किस त्रिभुज का, चतुर्भुज का प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, या बोल सकते हैं क्या, संगत कोण, जैसे कि ये कोण ए है और इसके बगल में कौन कौन सा बी है, तो ये दोनों का मान अगर जोड़ करके कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल ए और डी का अगर बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, एंगल ए और बी का मान जोड़ करके तो 180 डिग्री हो जा रहा है, मगर यहाँ पर अगर इस तरह से देखें, एंगल ए का मान और एंगल डी का मान जोड़ेंगे तो यहाँ पर 54 प्लस कितना है, 72, कभी भी जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, इसके सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकते हैं, ना ही ये समलंब चतुर्भुज होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो ये कोण और ये कोण का माप हमेशा कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। इसी तरह इसका और इसका योग हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भुजा और ये भुजा हमेशा क्या है, समानांतर है। समानांतर का मतलब ये और ये कभी भी खींचें, कितना भी लंबा खींचेंगे तो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इसके सभी जगह पर बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 13 नंबर। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फिगर में समझिए कि एक समांतर चतुर्भुज अगर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, मान लेते इस प्रकार का कोई एक समांतर चतुर्भुज है, अगर इस प्रकार से हम लोग एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, ए बी सी और डी ले लिए। अब क्या बोला जा रहा है, इसके दो आसन कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, समद्विभाजक ए का और बी का ले रहे हैं, सी और डी को भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसी को लेंगे। तो यहाँ पर समद्विभाजकों के बीच का कोण, तो यहाँ का कोण कितना होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज में डिस्कस किया था कि इसके दो संगत कोणों का माप या आसन कोणों का माप हमेशा कितना होता है, 180 होता है। जैसे कि एंगल ए और एंगल बी को लेते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी का मान दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोणों का माप हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अब इसका बोला जा रहा है क्या, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक मतलब बराबर हिस्सा में बांट देना, दो बराबर में, तो इसे 2 से भाग कर देते हैं, इसे भी 2 से भाग कर देते हैं। तो एंगल ए का समद्विभाजक और एंगल बी का समद्विभाजक कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये टोटल ए है इतना बड़ा, इसे इस तरह से समझिए, पूरा ए का मान और पूरा बी का मान हम लोगों ने कितना रखा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी पूरा का 180 है। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, पूरा ए को नहीं ले रहे हैं, अब हम लोग इसे ले रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इसे इतना को ले रहे हैं। ठीक है, ए का आधा और बी का आधा, तो ए का आधा कर दे, बी का आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका भी आधा करना होगा, तो कट के ये 90 डिग्री आएगा। मतलब ए का आधा प्लस एंगल बी का आधा करेंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस कोण का माप और इस कोण का माप मिला करके कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग बात करेंगे, ओ बी देखिए कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये ओ ए बी इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर ओ ए बी ये त्रिभुज बन रहा है ना। इस त्रिभुज का बात करेंगे तो इसमें ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल ए का आधा प्लस एंगल बी का आधा जो है, यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का, त्रिभुज के दो एंगल का बात करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो शेष तीसरा एंगल बचेगा, वो कितना होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 में से ये 90 हो गया, प्लस एंगल
क्या हो जाएगा, AOB बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का कोण 90 डिग्री और ये तीसरा कोण ये 180। अब इसको ले जा कर के इधर से घटा देंगे तो एंगल AOB का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन को। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है हमारे पास अगला क्वेश्चन 14 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज लेते हैं। कौन सा चतुर्भुज, इसका कोई दिया नहीं गया कि कौन सा चतुर्भुज लेना है। कोई भी एक चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं इस प्रकार ABCD। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लिए। अब क्या बोला जा रहा है, इसके आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर। तो अगर AB भुजा देखते हैं तो इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया। अब AB का आसन भुजा कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, और इसके बगल का ये हो जाएगा आसन कोण। अब यहाँ देखेंगे तो ये भी हो जाएगा आसन कोण या आसन भुजा का मतलब होता है क्या कि जैसे कि एक ये रेखा खींचे, इसके बगल में एक रेखा खींच दिए तो ये इसका आसन भुजा हो गया। इसी प्रकार से अगर ये रेखा देखते हैं और इधर एगो खींच देते तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, आसन भुजा हो जाएगा। और कोण का बात करें तो ये कोण है, इसके बगल में जो कोण बनेगा ये इसका आसन कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तरह से मिलाते तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका आसन कोण हो जाएगा। मतलब जिसको ले रहे हैं इसके अगल बगल वाला इसका क्या हो जाएगा, आसन भुजा या आसन कोण हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण का बात करेंगे तो ये भी आसन हो जाएगा, ये भी आसन हो जाएगा। भुजा का बात करेंगे तो ये भुजा इसका आसन हो जाएगा और इसका आसन हो जाएगा। ठीक है, तो आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते। तो ये जो आकृति बनेगा ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, कौन सा आकृति होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग कोई भी चतुर्भुज को मिलाते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, त्रिभुज, यहाँ चतुर्भुज के बारे में नहीं बात किया गया है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो कोई भी चतुर्भुज लेते हैं उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते तो ये हमेशा कौन सा चतुर्भुज बनाएगा, तो ये समांतर चतुर्भुज बनाता है ना। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर होगा और ये भुजा और ये भी आपस में समानांतर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक वर्ग के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए आकृति के बारे में बता दिया, कौन सा आकृति लेना हम लोगों को, वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोणों पर क्या बनता है, 90 डिग्री। मतलब जितना भी यहाँ पर इसका कोण बनेगा वर्ग में ये 90 डिग्री होगा। और ये भुजा का जो लंबाई होगा, हर भुजा का लंबाई क्या होगा, समान होगा। अगर ABCD अगर देखते हैं तो AB का मान बराबर होगा BC का, इसका मान फिर CD के बराबर होगा और DA के भी बराबर होगा। मतलब वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और 90 डिग्री बनाती हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसके आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर। तो मध्य बिंदु यहाँ पर सबका ले लेते हैं। अब इसमें सबको अगर मिलाएंगे तो कौन सा आकृति प्राप्त होगा। ठीक है, तो वर्ग में जब हम लोग बनाते हैं और इस तरह से मिलाते हैं तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एक वर्ग का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक वर्ग ही बनाएगा। वर्ग के बीच में वर्ग खींचेंगे, भुजाओं के बीच में खींचेंगे तो ये हमेशा वर्ग ही होगा, क्योंकि इसका सारा भुजा, जैसे ये भुजा बराबर था, ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसके बीच का दूरी भी हमेशा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो आयत क्या होता है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री सारे क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, एक फिगर इस तरह से देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये सारा कोण क्या होगा, इसका चारों का चारों कोण 90 डिग्री होगा, ABCD। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर AB लें, बराबर किसका होगा, CD का। ठीक है, और यहाँ पर अगर ले क्या DA ले बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, BC का होगा।
इस प्रकार से होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि ए बी बराबर हम लोग बी सी कर सकते हैं। यहाँ पर ये अगर हम लोग इस तरह से दिखाना चाहें तो ये गलत हो जाएगा, है ना, कि ये भुजा ए बी है, इसके बराबर ये करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो वर्ग में ही होता है चारों भुजा बराबर। अब इसका क्या करना है हम लोगों को, मध्य बिंदुओं को मिलाना है। तो बीच में सभी लाइन का अगर इस तरह से खींच लें तो ये कौन सा आकृति बनेगा, ऐसे करके खींचते हैं। तो वर्ग में तो हम लोगों ने देखा था कि वर्ग के बीच में खींचते हैं तो ये वर्ग ही बनता है, मगर आयत में जब खींचते हैं तो ये क्या होगा, आयत नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एक समांतर, ये समचतुर्भुज बनाएगा, है ना। ये क्या बनाता है, समान, ये आयत में जब खींचेंगे तो ये समचतुर्भुज बनाएगा। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, मगर इसमें 90 डिग्री बनाने का कोई केस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आयत के मध्य बिंदुओं के बीच को मिलाते हैं तो ये हमेशा क्या बनाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज बनाएगा, जिसमें क्या होगा, सभी भुजा समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, और इसमें देखें क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जस्ट पिछले क्वेश्चन का ऑपोजिट दिया हुआ, उसमें क्या था, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाना था, और यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या याद रखना है हम लोगों का कि इसके सभी भुजा बराबर होते हैं और इसमें 90 डिग्री वाला कोई केस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये आकृति जो हमारे पास आएगा बीच वाला, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ना बन करके ये क्या हो जाता है, एक आयत बन जाता है। आयत में यहाँ पर क्या होगा कि सभी कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा और आमने सामने का भुजा बराबर होगा। ये और ये बराबर हो सकता है, ये और ये आपस में बराबर हो सकता है, तो ये क्या होता है, एक आयत का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर। इसमें देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य को मिलाने पर क्या बनेगा। ये क्या था हमारे पास, पहला था ये समचतुर्भुज, है ना, और ये भी क्या था, समचतुर्भुज ही था क्या, ये आयत था, ठीक है। आयत का मध्य बिंदु को मिलाते हैं तब ये बनाता है क्या, हमेशा ये समचतुर्भुज बनाता है, ठीक है। आयत को समचतुर्भुज और समचतुर्भुज बनाता है आयत को, इसी को अपोजिट याद रखना था कि आयत का मध्य बिंदु मिलाएंगे तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, आयत बनाएगा। ये आपस में क्या है, वाइस वर्सा है। जब समचतुर्भुज होगा तो ये बनाएगा क्या, आयत, और जब आयत होगा तब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनाएगा, समचतुर्भुज बनाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है इसमें क्या बात किया गया है, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं जिसके आमने सामने के भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे अगर हम लोग तो ये कौन सा आकृति होगा, तो इसमें इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज वाला हमेशा समांतर चतुर्भुज ही रह जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसमें आमने सामने के भुजाएं एक दूसरे के समान और क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग का वर्ग ही रह जाता है, आयत का बदल जाता है समचतुर्भुज में, और समचतुर्भुज का आयत में बदल जाता है, और समानांतर वाला समानांतर में ही रह जाता है। तो वर्ग और दूसरा कौन देखें हम लोग, समांतर चतुर्भुज हमेशा क्या करते हैं, एक ही तरह के आकृति को फॉर्म करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है, तो इसका सबसे छोटा कोण का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से अगर लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी लेते हैं,
और इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एंगल ए और बी को लेते हैं। तो एंगल ए का मान बोला जा रहा है क्या कि इसके क्या है, आसन कोण। तो आसन कोण बी भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को लिए तो बी को ही ले लेते हैं सुविधा के लिए। तो ए के बारे में बोला जा रहा है कि अपने आसन कोण का 2/3 है, तो एंगल बी का कितना है, 2/3 है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका एंगल बी क्या है, एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है, तो ये आसन कोण हो गया, इसका 2/3 है। और इस तरह से अगर मानेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा में से तीसरा भाग है तो इसको 2 मान लेंगे और इसको कितना कर लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 भी करेंगे अगर, तो इसी प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर, इसका 2/3 उल्टा हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये 2 हो जाएगा दूसरा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो एंगल ए बराबर एंगल बी है और गुना कितना, 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 3 गुना एंगल ए हो जाएगा बराबर एंगल बी गुना 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से एंगल ए बटा एंगल बी अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए का मान हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 हो जाएगा 2 अनुपात में, और ये बी का मान हो जाएगा 3 के अनुपात में। तो इस प्रकार से है। और क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो इतना हम लोगों को कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे कि बोला जा रहा है कि एक कोण जो है अपने आसन कोण का 2/3 है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, 2/3। तो यहाँ पर जो कोण के बारे में बात किया गया उसे 2 ले लेंगे और दूसरा जो बचेगा तिहाई मतलब 3 दूसरा कोण हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज का बात किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में है। इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और संगत कोण या आसन कोण का माप हमेशा दोनों कोणों का योग का माप 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ए का मान है 2 यूनिट और इसका मान है 3 यूनिट बराबर 180, मतलब 5 यूनिट का मान 180 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 5 ये 15 और यहाँ पर 6 5 30, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल ए का मान अगर निकालेंगे तो 2 यूनिट है, तो 36 गुना 2 मतलब 72 यूनिट हो जाएगा। और बी का अगर मान निकालते हैं तो ये कितना हो जाता, 3 गुना 36 हो जाता। तो इस प्रकार से 18 और 9 1 10 108 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप, तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण का 2 गुना से 15 डिग्री कम है, तो उसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींच लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि एक कोण अपने आसन कोण के 2 गुना से 15 डिग्री कम है। तो एक कोण को हम लोग नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अब दूसरा कोण के बारे में, इसके आसन कोण के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इसके 2 गुने से, यहाँ पर देखिए 2 गुने से 15 कम, तो इसको x माने तो इसका 2 गुना 2x हो जाएगा, और 15 कम है तो -15 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक आया x डिग्री और ये दूसरा कितना आ गया 2x - 15 डिग्री। बोला जा रहा है किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना कर सकते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि इसके आसन भुजाओं ने आसन कोणों का माप हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो इसको x डिग्री ए का मान और बी का मान कितना है 2x - 15 डिग्री है, इक्वल टू 180। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये x और 2x मिल करके 3x हो जाएगा, -15 बराबर 180। तो यहाँ पर 3x इधर रखते हैं और डिजिट वाले को उधर लेके जाते हैं, तो -15 + 15 में बदल जाएगा। तो 3x = 5 और 8 1 9 और 1 काटेंगे तो ये कितना, 6 बार में 18 और 5 3 15, तो x का मान कितना आ गया 65 डिग्री, मतलब इसका मान आ गया 65 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण पूछा जाता तो हमारा कितना आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। बोला जा रहा है किसके बारे में, सबसे बड़े कोण के बारे में। तो सबसे बड़े कोण का मान निकाल लेते हैं, 2x का मान है 65 डिग्री -15, इसको घटाएंगे गुना करेंगे तो 130 -15 और यहाँ पर घटा लेंगे तो ये 115 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 115 डिग्री है, मगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है।
या तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था क्या, एक ऑप्शन होना चाहिए था 115 डिग्री जिसे हम लोग आंसर कर सकते थे, या तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे बड़े के जगह पर क्या पूछना चाहिए था, सबसे छोटा कौन पूछना चाहिए था, तब जा कर के हमारा आंसर 65 डिग्री होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग इसी प्रकार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।